पुराने समय में अगर हम पैसा निवेश करना चाहते थे तो हमारे पास गिने चुने कुछ ही ऑप्शन होते थे। या तो हम कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेते थे या फिर सोने में पैसा लगा देते थे। पर जैसे जैसे और भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़े, लोगों ने भी अपने इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को बदला। इनमें से कुछ के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडीज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर आज के समय में आया है क्रिप्टो। ये सब कुछ नए ऑप्शंस थे जिनमें जनता अपनी किस्मत आजमा रही है। पर एक सही निवेश किस्मत से कहीं ऊपर की बात है। ये बात है सही नॉलेज की, स्किल की, टाइमिंग की और सबसे बड़ी बात उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ जानने की भूख की, उसमें इंटरेस्ट की। अब अगर आपके पास ये सब नहीं भी है, फिर भी कई फंड मैनेजर्स हैं जो आपका ये काम अपना कट लेकर कर देंगे, पर उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में आपके पास खुद ही अपना पैसा लगाने का ऑप्शन तो होता ही है। खुद ही अपना पैसा लगाना मतलब DIY यानी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इससे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि किसी चीज़ को आप क्यों कर रहे हैं, क्या उसमें सच में आपका इंटरेस्ट है या फिर आप सिर्फ एक बड़े रिटर्न या भेड़ चाल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सही स्किल के साथ साथ सही समय की पहचान होना भी आपको सही रिटर्न दे सकता है। दरअसल खुद से निवेश करने के लिए इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सही स्किल सेट, सही टाइमिंग और मार्केट में इंटरेस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपनी गाड़ी को खुद रिपेयर करना चाहें तो आपको टूल्स, जानकारी और धैर्य तीनों चाहिए, वरना आप गाड़ी ठीक नहीं कर पाएंगे। और अगर गाड़ी ठीक भी हो जाएगी तो ठीक से ठीक नहीं होगी। निवेश में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, अगर बाजार की चाल में आपकी दिलचस्पी नहीं है या आपके पास रोज थोड़ी देर निकालने का समय नहीं है, तो आपको खुद से निवेश करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं जिसे DIY इन्वेस्टिंग के समय में ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात की शुरुआत में आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। शुरू में अपनी सारी पूंजी एक साथ मत झोंक दो। आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा ही पहली बार में लगाना चाहिए और देखो कि आप कैसा रिटर्न निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा इंट्यूशन शानदार है लेकिन बाद में आपको लॉस हो जाता है, या फिर FD से ही कम रिटर्न निकाल पा रहे हैं। एक बात और जिसे हमेशा से एक निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए कि निवेश सिर्फ अच्छे दिनों का खेल नहीं है। अगर आपने पिछले 5 महीने में ही निवेश शुरू किया है और वो समय बाजार के लिए ठीक रहा है, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप मास्टर इन्वेस्टर जैसा कुछ बन गए हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट गिरता है और ऐसा लगता है कि अब सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तब होती है असली परीक्षा। अगर उस वक्त आप घबरा कर पैसा निकाल लोगे तो आधा नुकसान वहीं हो जाएगा। इसलिए सफल निवेशक वही है जो अच्छे और बुरे दोनों दौर में टिका रह सके। इसके अलावा आपको रीबैलेंसिंग का भी देखना होगा, यानी आपको अपने निवेश को हमेशा इक्विटी और डेट में बैलेंस रखना चाहिए। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका निवेश हमेशा उम्र और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप 25 के हैं और आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है तो आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं और इक्विटी यानी शेयरों में ज़्यादा हिस्सा रख सकते हैं। लेकिन कहीं आप 55 के हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आपको ज़्यादा सुरक्षित और सेफ विकल्प चुनने चाहिए, जैसे बॉन्ड्स, FD या डेट फंड्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फिक्स्ड नौकरी नहीं है या फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको अपने निवेश को तोड़ना ना पड़े। और एक बात कि हर निवेशक को एक कोर पोर्टफोलियो ज़रूरी बनाना चाहिए, जिसमें आपके निवेश का वो हिस्सा हो जिसे लंबे समय तक बिना छेड़े रखा जाए, यानी जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बनाया गया हो। इसमें NPS, EPF, PPF या इंडेक्स फंड जैसी चीज़ें आ सकती हैं। बाकी का छोटा हिस्सा आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी छोड़ सकते हैं, जैसे नए शेयर की खरीद, थीमेटिक फंड्स में या किसी नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ गलतियों से हर हाल में ही बचना चाहिए। पहली गलती कि पास्ट रिटर्न को देखकर फ्यूचर रिटर्न का अनुमान लगाना। कई बार लोग देखते हैं कि कोई फंड पिछले 3 सालों में 20% रिटर्न दे रहा है और सोचते हैं कि आगे भी देगा और मोटा पैसा उसमें लगा देते हैं, वो भी बिना ये देखे कि आखिर इतना रिटर्न कंपनी क्यों दे रही है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि बाजार का मूड हर समय
बदलता रहता है। दूसरी गलती ये कि छोटे शेयरों या थीम वाले फंड्स के चक्कर में फंस जाते हैं। ये बात हमें सोचनी चाहिए कि छोटे शेयरों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी गलती, जो सबसे आम गलती होती है, वो ये है कि बाजार गिरते ही लोग घबरा कर पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। याद रखो, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इसके कई इमीडिएट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कुल मिलाकर अगर आप खुद ही अपना निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास सीखने की चाहत है, रिसर्च करने का टाइम है और पेशेंस होना बेहद ज़रूरी है। और उतना ही, जब मार्केट गिरे तो आप घबराएं नहीं, वरना और भी ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोफेशनल मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यूस रिसर्च, स्टडी और पेशेंस बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी में।